का योग दिया है, n पदों का योग दिया है। इसे और देख लेते हैं। तो n पदों का योग ये है। अब बोले n पदों के वर्गों का योग बताओ, तो पहले तो nवां पद निकालना सीखो। क्या करो, n पदों के योग में से n-1 पदों का योग घटा दो। तो ऐसा कर दो, cn² माइनस cn² माइनस 1। तो ये हो जाएगा बेटा tn c 2n-1 का स्क्वायर। बोले ये आपने कैसे लिख दिया? 2n-1 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2n-1। देखो यार, यहां पर जो है अंतर है एक का, अंतर है एक का। तो जैसे कभी ऐसा आ जाए कि 12 स्क्वायर में से 11 स्क्वायर घटाओ, तो देखो a माइनस बी तो 1 है, a प्लस बी कर दो बस। अरे इसको a माइनस बी, a प्लस बी कर सकते ना। 100 का स्क्वायर माइनस 99 का स्क्वायर करे तो 100 माइनस 99 तो केवल जोड़ दो। सीखो सीखो सीखो। n स्क्वायर में से n-1 घटाना तो दोनों को जोड़ दो, तो 2n-1 का। और मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए, मेरे लिए tn है ये, वर्गों का जोड़ निकालना है। तो मैंने इसका वर्ग कर दिया nवें पद का, ये नया tn है। तो sn क्या आएगा? तो c² समेशन 2n-1 का स्क्वायर। अब फॉर्मूला लगा दो तुम। अब इसमें तुम फॉर्मूला लगा दो, सबके सारे फॉर्मूले लिख दो। ये खुद से कर लेना आप, अब कर लोगे, सिखा दिए खूब। समेशन वाले क्वेश्चन मैंने आपको सिखा दिए। एक क्वेश्चन बिना सॉल्व किए किया, वही गलत। अच्छा अच्छा चलो ठीक है। तो ये वाले टाइप के क्वेश्चन आपके हो गए। अब इस टाइप के क्वेश्चंस की आपको क्या करना है? प्रैक्टिस कर लेना है। चलो दूसरे टाइप की सीरीज बताता हूं। ये सीरीज है। अब यार इसमें क्या है, ध्यान से देखना, एक जोरदार टेक्निक बताऊंगा। अभी मैंने यहां पे लिखी सीरीज 3 + 7 + 14 + 24 + 37। ये आखिरी पद लिख दिया मैंने tn। जरा मेरी बात थोड़ी सी गौर से सुनेंगे अब आप लोग। ये समांतर श्रेणी नहीं है, लेकिन इनके अंतर समांतर श्रेणी में है। देखो, इसका अंतर 4 है, इसका अंतर 7 है, इसका अंतर 10 है, इसका अंतर 13 है। तो देखिए ये समांतर श्रेणी में है। तो कैसे करना? पहले तो मैं पूरी मेथड बताता हूं, फिर एक ट्रिक बताता हूं जोरदार इसमें, फिर इसमें एक ट्रिक बताता हूं। पहले पूरी मेथड बताता हूं, फिर एक ट्रिक बताता हूं। पहली बात तो यह है कि आप इसको एक बार और लिख लो, एक कदम आगे बढ़ा के। तो क्या होगा? यह भी एक कदम आगे बढ़ जाएगा। और घटा दो, ये घटा दो, तो क्या होगा? ये हो जाएगा 0, ये 3 4 7 10 13 ये होंगे, और माइनस tn होगा। तो tn इधर ले आओ। तो 3 + 4 + 7 + 10 + 13। यार देखो, यहां से ये समांतर श्रेणी है, ये समांतर श्रेणी में नहीं हो रही है। पद एक कम हो गए, n-1 हो गए। पद एक कम हो गया, n-1 हो गए। पद क्या हुआ इसमें? एक कम हो गए, n-1 हो गए। तो अब या तो मैं n-1 पदों को जोड़ दूं। ये कितने पद हो गए? n-1। क्यों? क्योंकि एक तो कम हो गया ना, तो ये n-1 पद हो गए, n-1 पद है। तो अब या तो मैं इनको जोड़ दूं n-1 पदों तक, या फिर मैं क्या करूं, इसको भी समांतर श्रेणी बना लूं। कैसे? एक होता तो समांतर श्रेणी होती, तो मैं इसमें से मैंने 2 निकाल दिया, और फिर 1 लिख के इसको बना दी समांतर श्रेणी।
अब n पद है और इनका जोड़ मुझे आता है, तो 2 प्लस ये कितना आया n/2, 2 प्लस n-1 इंटू 3, n-1 इंटू 3, तो क्या बना ये 2 प्लस n, अंदर कितना है, अंदर कितना है, ये है 3n और -1, तो ये tn क्या हो गया, tn क्या हुआ, तो tn आया मेरा 1/2 3n स्क्वायर माइनस n और +4, ये आया। जैसे मैं यहां पे रख के देख लेता हूं, यहां पे रख के देख लो, पहले 1 रखो तो 3 - 1 2 और 3, तो पहला 3 आ जाएगा, 2 रख के देखो, 2 का स्क्वायर 4 3 जा 12, 12 और 4 16 - 2 14/2 7, ये हो गया tn। अब Sn कर दो, Sn वैसे ही करोगे 3 समेशन n स्क्वायर माइनस समेशन n और 4 समेशन 1, बस अब फॉर्मूला रख दोगे 1/2 3n n+1 2n+1/6 माइनस n n+1/2 और +4n, ऐसा कर दोगे, ऐसा कर दोगे। पर अब जरा सुन लोगे तो मजा आ जाएगा। मैं tn निकालने की एक शॉर्टकट मेथड बताता हूं तुम्हें, शॉर्टकट